अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ टीवी के साथ मैं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद। नाज़रीन, डी ग्राउंड फैसलाबाद शहर का दिल है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्क भी मौजूद है जहाँ पे शहरी जो हैं वो वॉक भी करते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे आके, अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आके पेपर्स की तैयारी में भी मसरूफ़ होते हैं। 1982 में रेडियो पाकिस्तान ने वहाँ पे शहरियों के लिए एक बिल्डिंग तामीर की। उस वक्त के समाजी कारकुनों ने ये ज़रूरत महसूस की, उस वक़्त के सियासतदानों ने ये ज़रूरत महसूस की कि रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के स्टेशंस बनाए गए तो फैसलाबाद को भी उस वक्त रेडियो स्टेशन का एक तोहफ़ा दिया गया। कैसे हुआ? 99 साल की लीज़ पे रेडियो पाकिस्तान ने वो ज़मीन हासिल कर ली, लेकिन अब एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से कि 7 यौम के अंदर अंदर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को मस्मार कर दिया जाए। इस वक्त शहरियों में एक अजीब सूरत हाल पाई जाती है। हम मज़हबी हलके देख लें, हम अदबी हलके देख लें, हम असातिज़ा देख लें, वकाला देख लें, सब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, क्योंकि वहाँ पे FM 93 सौतुल कुरान चैनल और FM 101 के चैनल जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नुमाइंदे हैं, हुकूमत के MPA हैं लतीफ़ नज़र साहब। उनसे बात करते हैं, चूँकि आम तासुर ये पाया जा रहा है कि इसकी बिल्डिंग को मस्मार करने में लतीफ़ नज़र साहब का हाथ है। आइए उनसे बात करते हैं कि असल सूरत हाल क्या है और रेडियो स्टेशन की क्या अहमियत फैसलाबाद में है या नहीं है, और इस हवाले से उनका क्या किरदार है। सबसे पहले तो सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 94 को वक्त दिया। अच्छा सर, आपके भी इल्म में है कि इस वक्त जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत है उसको मस्मार किए जाने का एक मरासला जारी किया गया है, तो आप क्या समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में और रेडियो पाकिस्तान की अहमियत और पार्कों की अहमियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैं आपके चैनल का और नदीम भाई आपका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन 1-2 दिन से जो सोशल मीडिया में जो ख़बरें सुनने को मिल रही हैं और कल कुछ हमारे भाइयों ने एहतजाज भी किया, ये भी उनका हक़ है, लेकिन मेरा तो ख़ास तौर पे मेरी ज़ात के हवाले से जब बात हुई है तो मैं ये कहूँगा कि मेरा मौक़िफ़ भी आना चाहिए था। अब मेरा अगर मौक़िफ़ लेते तो शायद मेरे इन भाइयों को ज़रूरत ना पेश आती। अच्छा, दूसरी जैसे आपने आज बात की है कि रेडियो स्टेशन की जो तारीख़ी हैसियत है, इसके बारे में मैं क्योंकि इसी इलाके का वासी हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी इधर ही गुज़री है। यकीनन ये आपने जैसे बताया 1982 में इस वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसलाबाद रेडियो का क़याम अमल में आया, और जो हमारे उस वक्त की जो भी सियासी क़यादत थी या उस वक्त की जो लोकल हमारी इंतज़ामिया थी, उन्होंने मुनासिब समझा इस यहाँ पे ये बन गया और 99 ईयर की लीज़ पे इसको दिया गया। आपको इल्म में है, मैं 2 दफ़ा इसी हल्का से डी ग्राउंड मेरे हल्का इंतखाब में आता है, तो मैं यहाँ से बतौर नायब नाज़िम भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ। तो हमने जब ये आप मौजूदा जो शक्ल पार्क की देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड होता था या दीगर एक्टिविटीज़ होती थी, और शायद इसकी जो आज आपको एक छोटी सी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही थी, शायद वह पहले ऐसी नहीं थी। तो उस दौर में हमने जब इसको रीमॉडल किया, रीडिज़ाइन किया, तो हमने 2000 ग़ालिबन 5 में जब मैं नायब नाज़िम बना हूँ तो अली अख्तर साहब, ज़हीर साहब मिनिस्टर थे, वहाँ इफ्तिताह हुआ। हमारे इलाके के लोगों ने उस वक्त भी ये मसला उठाया कि रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और इस पार्क को जो और वसी हो सकता है, ये पार्क है, इसको पार्क की शक्ल में आना चाहिए। खैर, अल्लाह ने मुझे बतौर MP जब मौका दिया तो मैंने ग़ालिबन पिछले माह 22 जुलाई को मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो जहाँ फैसलाबाद की इशूज़ या और 1-2 इशू मैंने बात की, तो मैंने कहा वहाँ पे फैसलाबाद में पीपल कॉलोनी हमारा जो हल्का है उसमें डी ग्राउंड में एक पार्क है, वहाँ पे रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग कायम है।
उन्होंने बोला कि रेडियो स्टेशन ये जो है, मैं कहा नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की वो है, तर्जमानी करता है, लेकिन आप उसको कहीं और जगह शिफ्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा मुनासिब है। तो आपके शायद इल्म में हो, ग़ालिबन उन्होंने आपके ये जो रेडियो स्टेशन का डिपार्टमेंट है, इस बिल्डिंग के हवाले से शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई हदायत भी आई हों, उन्होंने स्टेटस भी पूछा हो इसका, और यकीनन उन्होंने अपना जवाब भी दिया होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई, और मैं ज़रूर इसको बात को उसका फिर अगर ये जैसे उन्होंने बताया कि 99 ईयर की जो लीज़ है इस पे दिया गया, तो हम इसको दोबारा इससे आगे बढ़ते कोई और बात करते। लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि आज से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे फैसलाबाद में जब हमारे कमिश्नर साहब वहाँ पेश हुए, वो एक इशू था, एक लीज़ पे दिया होता है जड़ावाला रोड पे एक पेट्रोल पम्प। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी लीज़ भी मौजूद थी। उन्होंने कहा जी लीज़ या और भी किसी किस्म की जो आपके पास अगर कोई इजाज़तनामा है, हम किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप 48 आवर में कमिश्नर साहब को उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया कि आप वहाँ से इस ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कराएं, और दीगर जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं आप उनको ख़त्म कराएं। अच्छा, ये अब ये जो हमारे इदारे थे फिर मुतहर्रिक हुए, और उसके साथ ही उसी ग्रीन बेल्ट्स पे आपने देखा बहुत सारे होटल बने हुए हैं, और उनकी पार्किंग थी जो पुख्ता हो चुकी थी। तो वहाँ पे पार्किंग जो हमारा पार्किंग का अदारा है फैसलाबाद की, जो पार्किंग है, उन्हें भी कोई पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद उस पार्किंग को भी खाड़ा, और पूरे फैसलाबाद में सर्वे जारी हैं, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, ग्रीन बेल्ट्स पे कब्ज़ा है किसी भी शक्ल में, तो उसको वागुज़ार कराया जा रहा है। अच्छा, इसी दौरान क्योंकि जब सारे इदारों को ये नोटिस गए, ये क्योंकि पीपल्स कॉलोनी पंजाब हाउसिंग के अंडर आता है, तो उन्होंने भी अपने तौर पे एक लेटर भेजा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उन्होंने कहा कि आप इसको 7 दिन के अंदर खाली कर दें, ताकि वो जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में जाकर। इसमें मेरा ज़ाती कोई किरदार नहीं है। हाँ, बतौर एक हुकूमती नुमाइंदे मैं जिस तरह मैंने ये कोशिश की है, तो वो यकीनन कोई भी कॉमन सेंस जो है वो इसको कबूल नहीं करेगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने के बाद इस अदारे को यहाँ से ख़त्म भी किया जाना था, तो यकीनन उसके लिए गवर्नमेंट का काम है किसी न किसी इसको अल्टरनेट को मुतबादल जगह तलाश करके इनको वहाँ बाकायदा शिफ्ट किया जाता। ये कैसे मुमकिन है कि मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, हुकूमत भी इस वक्त PTI की है, हमारे जो दूसरी अब जो 7 दिन का नोटिस दिया गया है, यकीनन वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, एक अच्छी खासी बिल्डिंग है, 7 दिन में वो शिफ्ट नहीं हो सकती। यकीनन वो जो फैसलाबाद इंतज़ामिया नहीं, रेडियो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो हुकूमत वक्त का अदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेज सकती है कि 7 दिन में मुमकिन नहीं है, इस दौरान हमें कोई मुतबादल जगह मिलेगी तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे लतीफ़ नज़र साहब ये कर रहे हैं, मेरा इसमें कतई नहीं। और फिर एक और जो बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले आपको ज़िक्र किया कि मैं उस पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मेरा मौक़िफ़ भी सामने आएगा। आप मुझे ये बताएं, अगर कोई साहब या कोई अहबाब ये कहें कि वहाँ से रेडियो स्टेशन ख़त्म करके फूड स्ट्रीट बनने जा रही है, या कमर्शियल बुनियादों पे डी ग्राउंड के उस पार्क का इस्तेमाल होगा, तो कोई भी जो अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कल को मुझे नहीं पूछ सकती कि भाई आप कौन होते हो, एक कौमी इदारा ख़त्म करने के बाद आप फूड स्ट्रीट बनाने जा रहे हो। ऐसा कतई नहीं है। मेरा तो अलग हुआ है, मेरे तो दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अगर मेरा मौका पहले ले लिया जाता तो शायद आपको ये मौका भी ना, एहतजाज का मौका। यकीनन मैं समझता हूँ अगर ये बात ही लोगों को, फिर उनका एहतजाज भी हक था। अगर पीछे मकासद को नेगेटिव होते उसको कमर्शियल बुनियादों पे इस्तेमाल करने का कोई भी मेरे दिमाग में, दिल में ऐसी कोई बात, या मेरे किसी साथी की, या हमारे PHA के माइंडसेट में ये बात होती, मैं ज़ाहिर है कि PHA का भी चेयरमैन हूँ, तो अगर कोई ऐसी बात होती तो फिर मेरा ख्याल मैं शायद उस एहतजाज में सबसे पहले मैं होता कि उसमें भी आप उसमें फूड स्ट्रीट क्यों बनाने जा रहे हो। तो ऐसा कतई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बल्कि अपने भाइयों से कहूँगा, अगर फिर भी इसकी बात के साथ भी किसी की दिल आज़ारी हुई है, मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन इसमें जो मौक़िफ़ है मेरा, या मेरा जो उसका मकसद था, वो कतई ये नहीं है कि इस अदारे को यहाँ से ख़त्म किया जाए, इस अदारे को यहाँ से किसी मुतबादल जगह पे शिफ्ट किया जाए, और मेरा ख़्याल ये मेरा जायज़ मौक़िफ़। अच्छा लतीफ़ साहब, आपने अभी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी की ज़ाती मलकियत हों, जो किसी को ज़ाती फ़ायदा दे रही हों, जैसे होटल है, कोई पेट्रोल पंप बना हुआ है। लेकिन रेडियो पाकिस्तान एक कौमी इदारा है, और जो कि फैसलाबाद की ज़रूरत भी है और फैसलाबाद की आवाज़ भी है, चूँकि फैसलाबाद का रेडियो स्टेशन इंटरनेशनल लेवल पे अपनी नशरियात जो है वो नशर कर रहा है। एक तो आप इसको बताएं कि क्या रेडियो पाकिस्तान की अहमियत आप समझते हैं। दूसरा ये बताइएगा, आपने पार्स की बात की है, तो अब बागे जना में सरीना होटल जो है वो मौजूद है, क्या आप वो भी ख़त्म करवाएंगे? बागे जना में चनाब क्लब बना हुआ है, क्या आप की हुकूमत जो है वो भी लीज़ जो है वो ख़त्म करेगी?
टेक्निकल हाई स्कूल की जो ग्राउंड है वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ होगा? बड़ा आपका जो ज़बरदस्त ये सवाल है। देखें, जो मैंने महसूस किया उस वक्त जो अपने इलाके की नुमाइंदगी का हक़ अदा करते हुए, क्योंकि मेरे लोगों की जो डिमांड थी कि वहाँ पे, क्योंकि डी ग्राउंड मेरे हल्का इंतखाब में आता है, तो वहाँ पे उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ये बार बार मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों में ये ज़हन में आ जाए कि रेडियो स्टेशन को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, और ये हमारा कौमी इदारा है और ये हमारी तर्जमानी करता है। मैं खुद, आपने कई प्रोग्राम में मुझे वहाँ मदऊ किया है। ये बिल्कुल इस कोई अगर इसको बात को समझ रहा है तो वो मेरा ख्याल ज़्यादती कर रहा होगा। अच्छा, ये मेरे क्योंकि हल्का इंतखाब में आ रहा था, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से इसी की बात की, मैंने सरीना की बात नहीं की, मैंने दूसरे और जगह भी डेफिनेट जो गवर्नमेंट की इस तरह की पार्क्स वगैरह की ये जगह मौजूद है तो उसकी मैंने नहीं की। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हैं कि वो बाग़े जनाब में इंक्रोचमेंट की शक्ल में, तो यकीनन मैं समझता हूँ इसमें हमारा जो अब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसको देखना पड़ेगा। ये उन्होंने डिसाइड करना। अगर सुप्रीम कोर्ट कल कह देता है कि यहाँ से इसको भी शिफ्ट किया जाए तो मेरा ख्याल ये हमारे इदारे मजबूर हो जाएंगे उनको यहाँ से उठाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा हायर अथॉरिटी वही है। उसके हुक्म के बाद अगर आप भी, मैं अगर ये बात कहता हूँ, उन आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखा है, किसी ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया उन्होंने कि जहाँ पे आप इनको खाली कर दिया जाए। वो क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पे एक उसका इस्तेमाल जारी था, वहाँ पे पार्क जो जड़ावाला रोड पे, वहाँ से ही एक्शन हुआ है। अब हमारे इदारे ने कहा, मैं फिर उसकी बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा, अगर ये डी ग्राउंड का जिस तरह आपने देख लिया कि हाउसिंग वालों ने उनको नोटिस दे दिया, तो ये मुमकिन नहीं है कि 7 दिन के अंदर, ये कोई ऐसा कब्ज़ा नहीं किया हुआ था, किसी ने ज़ाती कोई काम हो रहा था जिस तरह आप कोई कमर्शियल बुनियादों पर, ये तो कौमी इदारा है। तो यकीनन मैं समझता हूँ, मैं भी उसके लिए हाज़िर हूँ अपने इस अदारे की नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि ये हमारा अदारा है। तो इसके लिए हम हुकूमत से बैठ के बात कर सकते हैं कि हमें एक मुनासिब टाइम दिया जाए ताकि हम इसको वहाँ पे प्रॉपर हमें कोई बिल्डिंग मैसर हो, वहाँ पे अब हमारा स्टाफ, हमारे जितने भी इंतज़ामात हम करके, ताकि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात जारी रहें। तो ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि ये एक गरीब की आवाज़ है और हर बंदे तक एक्सेस है। हो सकता है किसी के पास आज के दौर में भी ये दूसरी पाकिस्तान टेलीविज़न की सहूलत ना हो, ये दूर दूर तक जहाँ हमारी जो पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात नहीं जानती, रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ वहाँ पहुँचती है और ये आवाम की आवाज़ है। तो इसको इसी तरह मैं समझता हूँ आवाज़ को जारी रहना चाहिए। अच्छा लतीफ़ साहब, अभी आपने एक सुप्रीम कोर्ट का भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट का जो है वो एक हुक्म जारी किया है। आया उस ऑर्डर में कहीं रेडियो पाकिस्तान का भी ज़िक्र है कि इसकी बिल्डिंग को वहाँ से मस्मार किया जाए, या ये हाउसिंग वालों ने अपने तौर पे बस नोटिफिकेशन की कोई तशरीह की है? मैं इसको तशरीह तो नहीं कह सकता, लेकिन देखें ना, अब इनफरादी तौर पे तो मेरा ख्याल ज़िक्र नहीं हुआ, मेरा ज़ाती ख्याल है। ये तो वैसे हाउसिंग वाले बता सकते हैं कि उनको ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक जनरल एक उन्होंने अपना दिया है, हुक्मनामा जारी किया है कि ग्रीन बेल्ट्स में जिस तरह की भी हैं, उसमें ज़ाहिर है अगर कल को जिस तरह आपने एक दो और जगह वजाहत की ग्रीन बेल्ट्स की ज़ात में, आप देखेंगे अभी आने वाले दिनों में कोई ऐसी आपको बिल्डिंग, ऐसी इमारत नज़र आएंगी जिस पे शायद आपको भी नज़र आए कि यार ये नहीं उठाएगी, या सुप्रीम कोर्ट भी इनको पूछ सकता है अगर इस कैटेगरी में ये चीज़ें आ रही थी आपने नहीं उठाई। मेरा ज़ाती वैसे ख्याल है, क्योंकि मैंने हाउसिंग से मैंने नहीं पूछा, ना मैंने उनको कहा है जाके, तो उनसे ये पूछना पड़ेगा कि अगर तो उन्होंने वाकई वाज़ेह तौर पे लिखा, तो मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पे कि सिर्फ उन्होंने इसको ख़ास तौर पे टारगेट किया होगा कि रेडियो स्टेशन को। मेरा ख्याल है ये हाउसिंग की तरफ से एक उनको आया, क्योंकि एक इज्तिमाई हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने जिस तरह उसको अंडरस्टैंड किया उस हवाले से उन्होंने ये बात की। अच्छा लतीफ़ साहब, एक और बात अब सुनने में आ रही है, चूँकि सरगोदा में रेडियो स्टेशन बनाया गया, वहाँ के जो MNA हज़रात थे उन्होंने कोशिश करके मियाँ वाली में भी रेडियो स्टेशन जो है वो बन गया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जब से ये फैसलाबाद रेडियो स्टेशन की बात हो रही है तो टोबा टेक सिंह के जो PTI के कारकुन हैं वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं कि शायद वो भी अपना रेडियो स्टेशन बनवाना चाह रहे हैं। क्या इस मामले में ऐसा तो नहीं होगा कि रेडियो स्टेशन फैसलाबाद से ख़त्म हो के तो टोबा टेक सिंह की तरफ, चूँकि ऐसे कई मामला पिछले दौर में हुए हैं कि जब कोई एक इलाके के लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ी सी हर्डल आई तो फैसलाबाद के लोगों ने जो है वो उस पर कुछ फ़ंड जमा करवाया और फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज बन गया और उसकी यूनिवर्सिटी बन गई। तो इस हवाले से क्या हम फिर अपना रेडियो पाकिस्तान से कहीं हाथ तो नहीं धो बैठेंगे? हाँ, ये आपने बात की ना कि वो उस इलाके के लोग, उस शहर के लोग, वो अगर चाहेंगे तो वो जाएगा ना। मैं तो ख़ुद उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ,
तो ये कैसे मुमकिन है कि रेडियो पाकिस्तान की फैसलाबाद से ख़त्म होकर किसी और ज़िले में चले जाए। आप देखें ना, फिर वही बात आ गई, जो मेरी सोच है वो उसकी, जो आज आपको मैं फिर शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया मेरे ख्यालात जानने का। तो रेडियो पाकिस्तान की जंग इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी, ये फैसलाबाद में रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं ये शिफ्ट होता है तो इससे आपको बेहतर शक्ल में नज़र आएगा, बेहतर बिल्डिंग में नज़र आएगा। ये हमारी आवाज़ है, हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद से कहीं नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सौतुल कुरान चैनल भी चल रहा है, तो कल बहुत सारे जो मज़हबी हलके हैं उनकी टेलीफोन कॉल्स भी हमें मौसूल हुई हैं, और वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ से ऐसा सूरत हाल होती है तो हम जहाँ पे 24 घंटे जो है वो कुरान मजीद की तिलावत जो है वो चल रही है, और एक लम्हा भी जो है उसकी नशरियात जो है वो बंद नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं फिर, जैसे आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इतना पैसा क्या हुकूमत के पास है कि करोड़ों की नई बिल्डिंग जो है वो तामीर करके और उसकी जो है शिफ्टिंग में, तो इतना हुकूमत के पास पैसा होगा? बात वही आ गई आपकी। तो अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान, जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर से जब मिलके मैंने बात की है, तो इसको अगर शिफ्ट करना भी होता, जैसे अगर हमारे पास हमारे इदारे ये बताते कि हमारे पास 50 करोड़ नहीं है, तो यकीनन ये बात ख़त्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि फिर वो कहते नहीं अभी इसको ठप कर दिया जाए, अभी मुमकिन नहीं है। लतीफ़ साहब आपने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ज़ाहिर है अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो मेरी गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर भी मेरा है, हमारा है, सबका है। अगर उसने ये उसके बाद अगर वो उसको पैगाम जाता कि 50 करोड़ वहाँ दरकार हैं, तो यकीनन वो कहते अगर हमारे पास 50 करोड़ नहीं है तो हम 6 माह बाद, साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल 20 बाद या इसको ना कराया जाए। तो एक सादी सी बात सी, ये तो एक इंतज़ामी एक मसला है, उसमें ये बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, अब जो मैंने वजाहत की कि अब सुप्रीम कोर्ट को हमारा अदारा लिखेगा कि हम इसको, ये क्योंकि कौमी अदारा है, ये कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट नहीं था, एकदम इसको शिफ्ट हम नहीं कर सकते, ये आवाम की आवाज़ है, तो हम इसको एकदम शिफ्ट करेंगे, हमें 50 करोड़ दरकार है, तो हमें अभी रोक दिया जाए। तो यकीनन अगर गवर्नमेंट के साथ ज़ाहिर है उसकी गवर्नमेंट का वकील उसकी नुमाइंदगी करेगा, रेडियो पाकिस्तान का अदारा है, तो वो हमारे जो नुमाइंदगान हैं गवर्नमेंट के, वो जाके अपना केस वहाँ लड़ेंगे। ये किसी का ज़ाती नहीं है कि लतीफ़ नज़र चाहेगा कि वो गिराना शुरू कर। मैं बार बार उसकी वजाहत कर रहा हूँ, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट का रेडियो पाकिस्तान है। और फिर उसके बाद दूसरी अगर बात कहें, देखें जब कौमी बिल्डिंग्स की बात की जाती है तो ये नहीं, आप अंडरपास की बात कर लें, वो तकरीबन 1.5 अरब रुपये का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जब हुकूमत पाकिस्तान के बाद देखें, इसकी एक लाइफ थी, आप 1982 में अगर ये बना है, ये आप समझते हैं कि आम बिल्डिंग की जो लाइफ है इतनी ही होती, ये मैं समझता हूँ। और आपको पता है कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग जो फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनको फिर इंतज़ामिया जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नोटिस जारी करती है कि ये अपनी मियाद मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, अब इनकी गिरा दिया जाए या इनको दोबारा तामीर किया जाए। अगर ये इसके सपोज़ अब 40 साल हो गए इसको बने, तो 10 साल या 20 साल के बाद ये अगर बिल्डिंग को कहीं शिफ्ट कर दिया जाता या किया जाएगा, तो यकीनन उस पर भी अखराजात आने थे। ये नहीं हो सकता कि बिल्डिंग वो गिरने के करीब हो तो आप कहें जी हम वहाँ बैठे, शायद आप खुद ही कहते जी हम भाग रहे हैं यहाँ से, ये तो बिल्डिंग की हालत ऐसी नहीं है। तो यकीनन जो गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत बनाती है। तो जैसे मैंने ये अंडरपास का जिक्र किया, तो 50 करोड़ गवर्नमेंट के पास शायद उतनी उम्मीद नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके मौजूदा हालात के मुताबिक। आज शायद जो हमारी हुकूमत है, जो कोरोना के बाद जो इसकी सूरत हाल हम देख रहे हैं, माशी तौर पे हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बिलफर्ज हुकूमत पाकिस्तान कह भी देती कि इसको शिफ्ट किया जाए, हो सकता है फिर किसी ऐसी बिल्डिंग में जो ऑलरेडी बनी हो, तो ये सिर्फ उसमें मशीनरी ट्रांसफ़र कर दी जाती, किसी सरकारी बिल्डिंग में इसको शिफ्ट करने का कोई प्रोग्राम बनाती, अगर हुकूमत की तरफ से आता। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये हमें इस पर वो स्टैंड लेती है कि नहीं, हमने तो किसी सूरत हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप किसी जगह इसको शिफ्ट करें, तो फिर ये नहीं होगा कि इसको बंद करके सारा इसका सामान घर रख दिया जाए। फिर यकीनन हुकूमत पाकिस्तान यही करेगी, इसको किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए आर्जी तौर पे, और हम इसके लिए मुतबादल फ़ंड का अरेंज करके वहाँ पे इसको अच्छी बिल्डिंग तामीर की जाए। अरती साहब, एक तरफ अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल ऑर्डर किया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें रेडियो पाकिस्तान का तो कहीं जिक्र नहीं है, तो आप क्यों फिर फोकस रेडियो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं? कि मैं नहीं कर रहा, ये तो आपने, मुझे तो पता भी नहीं, ये तो अब वो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है हाउसिंग वालों से कि भाई आपने फिर उसको ही सिर्फ क्यों किया। ये देखें ना, फिर वही बात आ गई, मैंने पहले कहा कि एक हमारा आपस में बदइतमादी कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, कि मेरे पे मैं तो अपनी बात कौन कर रहा हूँ, तो मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की है। ये अगर सारी बातें होती तो वज़ीर-ए-आज़म के बाद से ये आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जो भी इशू उठाया,
अब ये हाउसिंग डिपार्टमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है, भाई आपने बाकी का क्यों नहीं किया, तो आप इसको क्यों कर सकते, ये मेरी नुमाइंदगी नहीं है। हाँ, मुझे एक बात आपने सवाल किया था कि जो हमारे मजहबी हल्के हैं, सौतुल कुरान है, यकीनन ये हमारे लिए बायस रहमत है। ये हमारे दिलों को कुरान की जब तलावत होती है मनव्वर हम करते हैं, ये बिल्कुल ऐसी कतन को सोच, मैं कहता जब आपकी आगाज़ ही आपने गलत कर दिया, आपने पैगाम ही गलत दे दिया कि जनाब रेडियो स्टेशन बिल्डिंग की फैसलाबाद से ख़त्म हो रही है और MPA साहब के हुक्म पे ख़त्म हो रही है, और फिर उसमें जो यकीनन सिर्फ आपका जो मजहबी प्रोग्राम है उससे हट के जितने भी प्रोग्राम हैं, मैं कहता हूँ वो अवाम की आवाज़ है, अवाम की इसलाह के लिए पेश की जाते हैं, वो तो सबकी नज़र में मैं मुजरम बन गया। तो मजहबी हल्के तो डेफिनेट मुझे कहेंगे, लेकिन आज की मेरी इस गुफ्तगू के बाद मेरा ख्याल हमारे सारे भाइयों तक, जितने भी इदारे के लोग हैं, ये हमारे फैसलाबाद के जितने मीडिया से जिनका तल्लक है, मेरा मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। बाकी दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जितनी भी वजाहत करते जाएँ, वक्त उसका सबसे बड़ा उसका गवाह होता है। वक्त बताता है कि उसके पीछे किसी की नीयत क्या थी। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। अगर इस बिल्डिंग को शिफ्ट हो जाती है तो फिर पता चल जाएगा। अगर तो मैं वहाँ पे कल को एक्टिविटी करूँ वहाँ पे कमर्शियल, जैसे सुनने में आ रहा है जी फूड स्ट्रीट बनने जा रही है या और प्लाजा, ये तो अव्वल तो मुमकिन ही नहीं है। अगर बनेगा तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये कुछ लतीफ़ साहब नोटिफिकेशंस भी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आए हुए, तो इसमें तो आपका ज़िक्र खैर किया गया है कि इसमें आप ही जो हैं वो सफ़े अव्वल में शामिल हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं इससे कैसे डिनाई, रेडियो के हवाले से बात जो मैंने की, मैं उसकी आगाज़ में मैंने बताया कि रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग उस वक्त के जो भी हमारे उस वक्त जो भी क़यादत थी, तो उन्होंने वो पार्क के अंदर बना दी थी, तो पार्क से इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये मेरा बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको मुनासिब समझा तो आप तक वो बात पहुंची। तो अगर गवर्नमेंट, फिर वही बात आ रहा, आगाज़ फिर बात लंबी हो जाएगी, तो अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान का वो दायरा है, उन्होंने कहीं शिफ्ट करना है, जैसे आपने बताया उसके लिए उन्होंने तखमीना भी लगा दिया 50 करोड़ जाएंगे, तो वो उन्होंने जवाब दे दिया होगा, तो उससे के बाद तो वो बात ख़त्म हो जानी थी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमारे या उसके इदारे जो वो कहते हैं कि हमारे पास 50 करोड़ नहीं है, तो ये बात ठप हो गई थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हो रहा है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि हमारे पास क्योंकि इसको शिफ्ट करने के पैसे नहीं हैं, आपका ये आर्डर ज़रूर आया है अहकामात की नज़र में, तो हमारा बल्कि आपका लोकल नहीं है। मेरा ख्याल जो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वो लोग इस केस को डिफेंड करेंगे, हम इसको डिफेंड करेंगे कि हुकूमत में हम अपनी जागरसाई तो नहीं चाह रहे कि जनाब हमारा रेडियो इस पर पाकिस्तान की सुबह बिल्डिंग करा दी जाए। भाई ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट वो पार्क भी उनका है और ये रेडियो पाकिस्तान भी उनका, तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। और ये गवर्नमेंट क्या है, ये आवाम की हुकूमत है, आवाम के पैसे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि आप कोई जज्बाती को फैसला करके कर दें। मैंने तो एक इशू उठाया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां नदीम अहमद को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।